हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर और कटरीना की बॉम्बे वेलवेट के सेट पर हुई मुलाकात की डिटेल बताएंगे इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप। फिल्म क्वीन की रिलीज डेट 28 फरवरी से 7 मार्च क्यों की गई शिफ्ट। बताएंगे सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग में बिजी जैकलिन फर्नांडिस को एसआरके के एक कॉन्सर्ट में किस एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस। रणबीर कपूर और कटरीना की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सेट पर हुई मुलाकातों ने खूब हेडलाइंस बनाई थी, लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक अलग ही चौंकाने वाला बयान दिया है। आप भी देखिए। अनुराग कश्यप ने किया इनकार कि कटरीना कभी भी नहीं आई फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सेट पर। She was never there on the set of Bombay Velvet. She was never there on the set of Bombay Velvet. अनुराग इस बात से पूरी तरह अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कटरीना और रणबीर फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग के समय श्रीलंका में एक साथ मौजूद थे। Bombay Velvet was also in a lot of news because of the fact that Katrina was a lot of in the sets of Bombay Velvet. There were always news about Katrina coming to. I never saw her on the set of the Bombay film. Really? Yeah. So apparently she was apparently waiting after the shoot. You never saw her there. She was never there on the set of Bombay Velvet. Well, अनुराग लगता है आपकी फिल्म के एक्टर रणबीर कपूर ने आपको चकमा दे दिया है, क्योंकि आप कटरीना की फिल्म के सेट पर आने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं ये पिक्चर्स किसी और ही ओर इशारा कर रही है। अनुराग, हम आपको बता दें कि कटरीना और रणबीर की ये पिक्चर्स श्रीलंका की हैं, जब रणबीर आपकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कटरीना यहाँ मौजूद थी। ये जरा अनबिलीवेबल लगता है। अनुराग के इस डिनायल के बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि अनुराग अपने फ्रेंड और एक्टर रणबीर कपूर के बचाव में खुलकर उतर आए हैं। अनुराग जिस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया को कुछ भी बताने से बचते हैं, उसी तरह अनुराग यहाँ अपनी फिल्म के एक्टर की पर्सनल लाइफ की बातें रिवील करने से इनकार कर रहे हैं। Bombay Velvet was also in a lot of news because of the fact that Katrina was a lot of in the sets of Bombay Velvet. There were always news about Katrina coming to. I never saw her on the set of the Bombay film. Really? Yeah. So apparently she was apparently waiting after the shoot. You never saw her there. She was never there on the set of Bombay Velvet. अनुराग, चलिए आपकी इन बातों को मान लेते हैं। हो सकता है कि रणबीर ने कटरीना की श्रीलंका विजिट करने की न्यूज आपसे छिपा कर रखी हुई हो। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। फिल्म क्वीन बॉक्स ऑफिस पर 28 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म एक वीक बाद यानी 8 मार्च को रिलीज हो रही है। तो क्या है अचानक इस फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन करने की वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म क्वीन का फर्स्ट लुक और सॉन्ग्स जब से सामने आए हैं, ऑडियंसेस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है, लेकिन लगता है कि इस फिल्म के मेकर्स अभी भी अपनी फिल्म को लेकर उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। दरअसल कंगना स्टारर ये फिल्म 28 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने अब इस फिल्म की रिलीज को 8 मार्च तक के लिए शिफ्ट कर दिया है, और इसकी वजह है फरहान और विद्या स्टारर फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, फिल्म क्वीन के मेकर्स फरहान और विद्या स्टारर इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर कम्पीट नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी फिल्म एक वीक के लिए पोस्टपोन कर दी। वैसे सोर्सेज से खबर मिली है कि क्वीन की टीम के कुछ मेंबर्स इस पूरे डेवलपमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपनी फिल्म को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। ऐसे में फिल्म का पोस्टपोन होना इन मेंबर्स को पसंद नहीं आया है। वैसे इन दोनों फिल्म्स में से किसका कंटेंट बेहतर है, ये फैसला तो ऑडियंस करेगी, और आने वाले कुछ हफ्तों में ये सब साफ भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को प्रमोट करने पहुंची एक रेडियो स्टेशन में, और यहां विद्या ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। शादीशुदा जिंदगी में नोकझोंक कितनी आम है, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है विद्या बालन और फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स की बदौलत, जिसकी प्रोमोज देखकर आपको भी पता चल ही गया होगा। हाल ही में विद्या बालन पहुंच गई एक रेडियो चैनल पर इसी फिल्म को प्रमोट करने। फिल्म के प्रोमोज में फरहान एक फेक बेली पहने हुए घूमते दिखाई देते हैं, तो क्या विद्या भी कुछ इसी तरह का सपोर्ट चाहेंगी सिड से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके लिए बहुत वक्त है अभिषेक।
मैं कुछ कहूँगी तो ये लोग अब जाके कहेंगे कि तैयार हो जाओ, तैनात रहो। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है। एंड आई डोंट थिंक आई वांट सिद्धार्थ टू डू दैट एवर। विद्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले करण जौहर के चैट शो के दौरान की गई सारी बातें सिर्फ मजाक थी और कुछ भी नहीं, और उन्होंने फरहान अख्तर की वैनिटी वैन में कोई कैमरा प्लेस नहीं किया था। I used to keep telling him about which girls on set had crushes on him, but he is shy when it comes to compliments. But all the more, then I would make up stuff and tell him. But for the record, may I state that I did not place a camera in his vanity van, because people have been asking him and me, "तो आपने कैसे किया?" And I'm like, you know, it was a joke. Vidya goes gaga over her co-star's wacky sense of humor, and she says that Farhan knows how to talk, when to talk, and what to talk very well. I must say that Farhan doesn't have a wicked sense of humor. He has a crackling sense of humor, and he's got great presence of mind. So he can make a joke about anything and with a straight face. And I love that kind of an atmosphere at work. So Vidya is all set to give the gyan of Shaadi to her audiences. Farhan and Vidya की केमिस्ट्री रिलीज से पहले ही काफी पॉपुलर हो चुकी है। देखना यह है कि जब 28 फरवरी को बड़े पर्दे पर ये दोनों स्टार्स नजर आएंगे, तब ऑडियंस को ये जोड़ी साइड इफेक्ट लगेगी या फिर कूल इफेक्ट। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। यो-यो हनी सिंह का बॉलीवुड फिल्म्स में काम करने का सपना पूरा हो चुका है। हनी सिंह कई बार कह चुके हैं कि वो हर बॉलीवुड सिंगर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर हनी सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसे बॉलीवुड के म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोग ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। आप भी देखिए क्या कहा है हनी सिंह ने। बुलंदियां देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। The writer said it so right and so true. Singer and composer Yo-Yo Honey Singh, who is the flavor of B-Town hits and also among the youngest, पर हनी सिंह की सोच 7वें आसमान से भी ऊपर है। इसलिए शायद वो भूलते जा रहे हैं कि शोहरत और बुलंदी का समय पक्का नहीं होता। जीवन के उतार और चढ़ाव से सबको गुजरना ही होता है। हाल ही में सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल पर लिखी गई एक बुक को लॉन्च करने पहुंचे हनी सिंह मौजूद लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आए और जोश और फरोश में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए पहला इंटरनेशनल अवार्ड नहीं लेकर आऊंगा और बिना शायद हनी सिंह A.R. रहमान और गुलजार जैसे महान म्यूजिक आर्टिस्ट के कंट्रीब्यूशन और उनको मिले इंटरनेशनल अक्लेम को भूल गए थे। Maybe that's why वो कह रहे थे that he'll be the first person to win an award। आइए एक बार दोबारा सुनते हैं हनी सिंह की ओवर कॉन्फिडेंट स्पीच ऑफ सेल्फ अक्लेम। मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए पहला इंटरनेशनल अवार्ड नहीं लेकर आऊंगा और बिना Yo-Yo Honey Singh तो इतने मूड में नजर आ रहे थे that he literally turned himself into a counselor and a lecturer that he started giving lessons on being a celebrity। जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना, तो वो वहीं पे रुक जाती है। और जैसे सर ने भी किताब लिखी है सेलिब्रिटीज के ऊपर, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज वो नहीं है जिनकी फोटो उस किताब में लगी है या जिनको कोई अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है असली मेरा मानना ये है कि सेलिब्रिटी का असली मतलब ये है द पीपल हु सेलिब्रेट देयर लाइफ एवरी डे। Feel yourself, everybody right now in this room, feel yourself from this day onwards that you are a celebrity। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद इंडस्ट्री के काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के ईगो पर डायरेक्ट अटैक माना जा सकता है। Yo-Yo Honey Singh meant that the films would look and sound incomplete without his music, as he is the king of music। जब शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें पर सुपर हिट पिक्चरों का यो-यो एक्स फैक्टर। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते। मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टर में घूमे और 4 बड़ी कार है। सक्सेस की इस शाख पर बैठे हनी सिंह फिलहाल तो सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि मौसम का मिजाज बदलता है तो बड़ी बड़ी शाखें भी डाल से टूटकर जमीन पर गिर जाती है। यो-यो हनी सिंह अगर इसका ख्याल रखें तो उन्हें काफी लाभ हो सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैन बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग में बिजी जैकलिन फर्नांडिस को SRK के एक कॉन्सर्ट में किस एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस,
इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो जैकलीन फर्नांडिस अब शाहरुख के मलेशिया कॉन्सर्ट में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिलहाल वो सलमान स्टारर फिल्म किक की शूटिंग कर रही है। ऐसे में अब सुनने में आया है कि इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने अब जैकलीन की जगह बिपाशा बासु को इस कॉन्सर्ट के लिए फाइनलाइज कर लिया है। शाहरुख खान फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट्स पर लौट तो आए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी काफी परेशानी हो रही है और सोर्सेज की माने तो फिल्म के डायरेक्टर फराह खान इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि शाहरुख को कोई तकलीफ न हो। हम आपको बता दें कि रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर शाहरुख इंजर्ड हो गए थे। खबरों की माने तो फाइनली अर्जुन रामपाल और महर जैसिया ने फिर से सुजैन रोशन के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है। दरअसल सुजैन और ऋतिक के ब्रेकअप के बाद अर्जुन और महर ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सुजैन और ऋतिक से दूरियां बना ली थी, लेकिन रिसेंटली अर्जुन, महर और सुजैन को एक ही रेस्टोरेंट में एक साथ स्पॉट किया गया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कहना है कि फिल्म सिंघम 2 को उन्होंने एक्ट्रेस करीना कपूर को दिमाग में रखकर ही लिखा था और इस फिल्म के लिए अब तक जिन भी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा आजकल मॉनेटरी इश्यूज फेस कर रही हैं। यही वजह है कि प्रीति ने अपने एक फ्लैट को रेंट पर देने के लिए अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया है। हम आपको बता दें, राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति के खिलाफ पेमेंट्स न देने के मामले में एक केस दर्ज करवाया है। वैसे अब खबर आ रही है कि प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके न्यूज़पेपर्स में आई इस रिपोर्ट को गलत बताया है। रिसेंटली मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई एक आर्टिस्टिक शाम, जहां बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। बॉलीवुड स्टार्स एक्टिंग के अलावा भी कई ऐसे शौक रखते हैं जिनका मजा ही कुछ और होता है, जिसमें ग्लिट्स, ग्लैमर, पापराजी सबका ब्लेंड होता है। और स्टार्स के ये शौक हाल ही में दिखे एक इवेंट पर, द आर्ट एंड लव ऑफ फोटोग्राफी फॉर आवर बी टाउन सेलिब्रिटीज। हाल ही में अतुल कसबेकर ने रखा एक यूनिक फोटोग्राफी एग्जीबिशन, जहां उनके बॉलीवुड के कई फ्रेंड्स लाइक अरबाज खान, मलाइका अरोरा खान, तुषार कपूर, दिया मिर्जा, पॉलिटिशियन उद्धव ठाकरे जैसे कई लोग पहुंचे। I started using all these cameras, तो थोड़ा सा मुझे शौक है फोटोग्राफी का। मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करता था पहले, एंड अभी तो इतना वक्त नहीं मिलता है सब ये सब फोटोग्राफी को एज अ परस्यू करने के लिए, बट आई हैव अ डिसेंट सेंस ऑफ फोटोग्राफी। फोटो खींचना नहीं, खिंचवाता ज़्यादा हूँ। आईफोन मिल के ना हम सब फोटोग्राफर बन गए हैं, एंड आई लव बीइंग एन एमेच्योर फोटोग्राफर। और मैं बहुत सारा फोटोज खींचती हूँ आईफोन में, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट कैमरा। और बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड हिप्स्टोमैटिक एंड बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे। So I'm really looking forward to it. I think this is one of the coolest things about technology are photography apps. आज के ज़माने में तो सब लोग अपने मोबाइल में सारे पिक्चर्स खींच रहे हैं। That's why selfies have become such a rage. But जितने भी पिक्चर्स मैंने देखे अंदर बहुत ही बेहतरीन है। I think it's fantastic what a phone can do. एक खास बात दिखाई दी इस इवेंट पर, and that was the rugged look of Malaika Arora Khan, who looked a bit different in a no makeup avatar and for the first time on camera looked a little bit stressed. लगता है वो मेकअप करना भूल गई। न्यू टैलेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आए इन स्टार्स ने यहाँ काफी एंजॉय किया। वी होप दैट दीज बिग स्टार्स आगे भी ऐसे ही इंस्पायर करते रहे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली एक कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में हमने स्पॉट किया एस कोरियोग्राफर सरोज खान को, जिन्होंने यहाँ स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को किया जज। टेक अ लुक। कॉलेज फेस्टिवल्स की दीवानगी और वहाँ बसी एक अलग सी ताजगी का स्वाद ही कुछ और होता है। फ्रेश टैलेंट्स की बहार, जिनमें कुछ ऐसा कर गुजरने की चाह होती है जिसके क्या कहने। हाल ही में हुए एक कॉलेज फेस्टिवल के मौके पर दीवानों की ऐसी ही एक महफिल सजी, जिसमें एक से बढ़कर एक टैलेंट देखने को मिले। हमेशा से नए टैलेंट को बढ़ावा देने वाली एस कोरियोग्राफर सरोज खान इस फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्ट नजर आई एंड लुक क्वाइट एक्सटैटिक बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि कितनी लड़कियां कह रही थी हमने डांस सीखा नहीं है, लेकिन दे डांस ब्यूटीफुली, इवन देयर आइडियाज। सरोज जी ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता ही रहता है, एंड दैट्स व्हाई these young talents are able to showcase their talent so well as they are able to give something new every time and try something new every time.
अभी ये ज़माना चल रहा है तो you can show off. After some time, if something else comes, then you have to show off that. Like we keep on changing. Like that they have to change. But at the moment they are on the right path. सरोज जी ने बातों ही बातों में हमसे शेयर की पुरानी दिनों की बातें, जहां उनका कहना था कि पहले के हीरो एंड हीरोइंस के डांस मूव्स कच्चे होते थे, उनको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब वो इस दौर के हीरो हीरोइंस के डांस मूव्स को देखती हैं, तो उनको लगता है that these guys are really well trained and are doing their steps almost perfect. Then it was very difficult, so we used to give them numbers. But now all the heroines, all the hero, they all dance very well. With the fresh talents all over the festivals, the ace choreographer had a great time being a part of it and also gave her blessings and guidance for a better future to the young talents. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.